हमको अब रोक न पाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। अबे उसने करके दिखा दिया। जो रूट सच में ही बड़ा प्लेयर है भाई। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आओ। ये बैन का स्टोक, ये देखो भाई बहुत बड़ा एक्टर है ये। इसको मक्खियां भी दुखी कर रही थी आखिरी में, बुमराह नहीं। भाई लोगों, मेरा दिल बैठा जा रहा है मित्रों। हमने भगवान जी से रिक्वेस्ट करी थी इस सीरीज से पहले, या तो गिल रूट जैसा खेल दे या फिर रूट गिल जैसा खेल दे। भाई लोगों, भगवान जी कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि 50-50 कर लेते हैं, मतलब पहले 2 टेस्ट मैच में रूट की तरह गिल खेलेगा और बाद के 2 टेस्ट मैच में भैंस की आंख रूट की तरह ही खेलेगा और गिल जो है वो गिल की तरह खेलेगा। मतलब जो पहले रूट खेल रहा था वो कहीं अगले मैच 2 गिल ना खेल दे, और जो गिल खेला है पहले 2 मैच कहीं वो रूट ना खेल दे। भाई लोगों, बहुत डेंजरस प्लेयर है, बहुत खतरनाक प्लेयर है। अबे ये सच में ही बड़ा प्लेयर है यार। मैंने जेन्युइन तरीके से तारीफ करी थी इस सीरीज से पहले कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। लोगों ने फन ले लिया, लोगों ने मजाक ले लिया भैंस किया। अबे सच में ही बड़ा प्लेयर है यार। रूट भाई लोगों 99 रन पे इस टाइम पे नॉट आउट खड़ा है। सेंचुरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि दूसरी तरफ बैन का स्टोक बहुत बड़ा एक्टर है। हाँ, इसके मक्खियां दुखी कर रही थी इसको। अगर वो मक्खियां इसको दुखी ना करती, इसका शो हो चुका होता अभी तक। हालांकि आखिरी में जडेजा ने भी मौका दिया कि भाई साहब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा तो 251 252 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वाली बात है। लेकिन अभी वो नॉट आउट खड़ा है भाई लोगों। सबसे पहले तो स्वागत है मित्रों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर खींच कर रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। किसी ने देखा तो नहीं बेसबॉल खत्म होते, हाँ या ना कौन करेगा? किसी ने देखा तो नहीं बेसबॉल खत्म होते, बेसबॉल वाले नहीं हम आए हैं छुपते छुपाते। शुभमन गिल, अबे ऐसे 2 फटके मारे तुमको, बेसबॉल ही भूल गए हो। और शुभमन गिल ने जो आज उंगलियां करी हैं इनको, भाई बोर क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई बोर क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा भाई, भाई बेसबॉल कहां है, ये वो टाइप की सारी बातें हुई हैं। आगे से बेन स्टोक कह रहा है देर कर दी बड़ी, देख नहीं, ये तो गिल कह रहा है। अबे औकात में आने पे देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। आगे से बेन स्टोक कह रहा है ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, घड़ी नहीं मत मरी गई है तुम्हारी। आगे से शुभमन गिल कह रहा है बैन के स्टोक यही अदा तो मुझे तुम्हारी पसंद है। आगे से बेन स्टोक कह रहा है देखो जल्दी वल्दी कर लो हमारा सत्यानाश, कहीं ऐसा ना हो फिर मैं आया और फिर मैं चला गया, वो वाली कहानी चल रही है। भाई साहब बात यह है कि आज बेसबॉल नहीं हुआ है। कौन कौन भाई एग्री करता है यूं कर देना। आज हुआ है टेस्ट मैच चालू। आज इसको एकदम टिपिकल टेस्ट क्रिकेट का डे बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इससे पहले तो चल रही थी टुल्लागिरी, हे मार तेरी दे मार ले मार, हे तू मार, हे आजा तू मार, ले 200 ले 250 300, ऐसा चल रहा था। वो भी बुरा नहीं है, उसमें भी दम लगता है भाई। मेरी प्रिंसों ने पूरी जान मार रखी है और विकेट तो सेम है ना। लेकिन यहां पर रूट जिस तरीके से खेला है, और रूट ऐसे ही खेलता है भाई, और जब जब रूट ऐसे खेलता है, रूट की बाद में तारीफ करेंगे, तो ये डे जो है ये बेसिकली बड़ा ही एकदम टिपिकल टेस्ट क्रिकेट वाला डे रहा है अकॉर्डिंग टू मी। रही बात, वो कहते हैं जितना जल्दी जिसको अकल आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसी मार इंग्लैंड को पिछले मैच में पड़ी है तो अकल इनको आ गई है, तो इस वजह से ये ऐसा खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत कुटाई। देखो अंग्रेजी टीम की, इंग्लिश टीम की इंग्लिश मीडिया ही अंग्रेजी में मार रही है, तो भाई यहां लगती है। जैसे आप किसी अपने हिंदुस्तानी प्लेयर को उसको अपनी भाषा में अगर क्रिटिसाइज कर दो, नहीं भाषा नहीं भाई, भाषा के पीछे तो भाई भाषा के पीछे तो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो आप किसी प्लेयर को उसकी भाषा में अगर क्रिटिसाइज कर दो तो यहां लगती है। अगर मान लो मैं ऋषभ पंत हूं, या मान लो मैं आकाशदीप हूं, अगर मुझे अंग्रेजी में क्रिटिसाइज करोगे उतना बुरा नहीं लगेगा, हिंदी में बहुत चुभेगा बे, तो इंग्लिश टीम को बहुत चुभ रहा है वहां पे उस तरीके से। तो इस करके इनको अकल आ गई है, इस करके ध्यान से खेल रहे हैं। टुल्लागिरी इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया भाई लोगों। जो रूट भाई एक ही प्लेयर है जो इस सीरीज में फर्क डाल सकता था, डाल सकता है, या आगे चल के डाल देगा, वो सिर्फ जो रूट है। जो रूट सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी है जो रूट। अगर जो रूट खड़ा हो जाता है तो फिर आसपास के सारे प्लेयर काफी तगड़ा और काफी सॉलिड महसूस करते हैं। जब हमने लास्ट मैच में 72-77 पे जब इनके 3 गिराए, उसमें जो रूट था, और जब मैंने ये कहा ना कि यार जो रूट आउट कर दिया, मतलब हमने आधी टीम गिरा दी। जो रूट इंग्लैंड की आधी टीम है,
या तो वो सेंचुरी बना के आउट होके चला जाता, फिर भी बला टल जाती। फिर भी आप कह सकते थे यार इंग्लैंड को हम लोग 350 400 के नीचे रख लेंगे। जो रूट आज, जब मैंने पिछला लाइव किया, जब उसने 12 या 18 रन बनाए थे, तभी ऐसा फील हो रहा था कि ये पूरे रिदम में है जो रूट को देख के, कि मेरे हिसाब से टप्पा डल रहा है, मैं अपने हिसाब से बॉल छोड़ूंगा, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। तो उस तरीके की कहानी थी भाई जो रूट की आज। उठ गया भाई लोगों, ये उठ गया, ये जाग गया, और ये परेशान करेगा बहुत ज्यादा। 191 बॉल खेली हैं, 99 रन बना लिए हैं, नॉट आउट है इस टाइम पे। और बाय द वे ये शतक जब पूरा हो जाएगा तब इतना अच्छा इसलिए और बोला जाएगा क्योंकि देखो यहां क्रेडिट देना पड़ेगा जो रूट को। पता नहीं, मैं जब कोई जेन्युइन बात बोलता हूं तो दांत निकालते हैं सब लोग। यही बात कोई लाहौर में हलवा खाने वाले बोल दें तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। भाई साहब एक बात बता दूं, मुझे घमंड है हलवा खाने का, वो भी अपने देश में। मैं ये कह रहा था भाई लोगों, देखो बीच बीच में मार लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा था जो रूट ने जो 99 रन बनाए हैं, ये ज्यादा इस वजह से और अप्रिशिएट होने चाहिए क्योंकि इसमें एक रन भी प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा दिया गया नहीं है। कृपा करके इसको समझो आप लोग। अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी सेवाएं निभाई होती तो ये जो रूट इस टाइम पे 146 पे बल्लेबाजी कर रहा होता। चलो ये तो जो कर रहा होता, इसकी तो भाई की कल लंच में भी तारीफ करेंगे क्योंकि ये कौन सा रुकने वाला है अभी 150 200, ये 200 से पहले नहीं रुकेगा। बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेयर है भाई साहब, बहुत बड़ा प्लेयर है ये। ऐसे थोड़ी यार बंदे ने, मतलब 13,000 रन कोई तुक्के में थोड़ी बनते हैं भाई यार। 13,214 रन है भाई के, एवरेज 51 पॉइंट का है, एवरेज 51 का है, 36 शतक हैं और 37वां होने वाला है भाई। बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेयर है। नहीं यार सीरियसली यार, बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत ही जेंटल प्लेयर और अपने काम से काम रखता है। देखो जो रूट को काफी उंगलीबाजी भी करी गई है सिराज के द्वारा, और वो ठीक है, वो सारा तमीज के दायरे में रहा है आज सब कुछ। ये बड़ी अच्छी लगी ये चीज, किसी ने भी कोई भी ज्यादा बदतमीजी टाइप नहीं करी है, तमीज के दायरे में रहा है सारा कुछ। लेकिन जो रूट फिर भी आउट नहीं हुआ है। लेट्स सी भाई लोगों, सुबह आते ही वो पहले आधा घंटा, पहले 20 मिनट में अगर आउट हो गया तो फिर हो गया, अदरवाइज तो फिर सीधा 3-4 बार बल्ला खड़ा करेगा ये आदमी। देखो मैं फिर एक बार आगे बढ़ने से पहले बता दूं इंग्लैंड की सोच क्या है। इंग्लैंड बेसिकली कॉपी पेस्ट मारना चाह रहा है भारत का जो प्लान था दूसरे मैच में। हुआ क्या था, एक तो हम टॉस नहीं जीतते, मेरी प्रिंसों को पता नहीं भाई सिक्का नहीं उछालना आ रहा, सारी निबियां नाराज हो रखी हैं। निबियों की ये कंप्लेंट है, हमारा राजा सिक्का नहीं उछाल पा रहा है। भाई उछाल रहा है सिक्का, सिक्का तो वो उछाल रहा है, उसके फेवर में नहीं आ रहा है, समझा करो। निबियां भैंस के ऐंठी ऐंठी घूम रही है भाई लोगों। 2-3 निबियों से तो मेरी खुद कहा सुनी हुई है, कह रही हैं टॉस नहीं जीत रहा है ये। अरे मैंने कहा सिक्के के पहलू होते हैं भाई, कभी आता है कभी नहीं आता है। कह रहे नहीं हमें तो ठीक नहीं लग रहा है ऐसे। एक तो निबियों के हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए। मैं फिर वही बात बता दूं भाई, इंग्लैंड की सोच ये है कि जो इंडिया ने हमारे साथ दूसरे मैच में किया था, मतलब 2 दिन तक खड़ा रखो फील्ड में, 2 दिन तक, और अपने आप ही फिर थक जाता है बंदा। मैं इसको बहन के स्ट्रोक को बोल दूं, भाई साहब ऐसा है, हमारे लड़के जड़ी बूटियां खा के गए हुए हैं, तू 2 दिन तक फील्ड में रख, तेरी ऐसी तैसी 3 दिन हम फेरेंगे। फिर इस चक्कर में मत रहियो कि तू हमारे लड़कों को 2 दिन खड़ा रखेगा, दूसरे दिन शाम को 12 ओवरों के लिए बल्लेबाजी दे देगा और फिर हमारे 72 पे 3 हो जाएंगे। नहीं, हमारा एक लड़का भरा बैठा है जायसवाल, और वो इस लेवल का भरा बैठा, वो बंदे नहीं देखेगा अब सामने से कौन आ रहा है। जोफ्रा आर्चर की बॉल 150 की स्पीड से आएगी, 250 की स्पीड से बाहर जाएगी। चेतावनी टाइप दे रहा हूं मैं उस तरीके से।